दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर के हेमंत सोरेन के सरकार की तरफ से एक नया आदेश, एक नया अपडेट निकल कर आ चुका है। जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं वो अभी छठा किस्त का पैसा आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो अब इंतजार है वो लगभग यहाँ पे खत्म होने वाला है। और एक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक नया और एक सबसे बड़ा खुशखबरी यहाँ पे मिल चुका है। अब जो भी यहाँ पे पैसा मिलेगा एक साथ ही पैसा दिया जाएगा। छठा किस्त का पैसा, सातवां किस्त का पैसा और आठवां किस्त का पैसा एक साथ ही दिया जाएगा। और ये फरवरी में जो डेट है वो फिक्स कर दिया गया। एक साथ अब 7500 रुपया मिलने वाला है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है यहाँ पे जो आदेश निकल कर आ रहा है, वो चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ नजर आता होगा मैया योजना का जो पैसा है, छठा किस्त, सातवां किस्त और आठवां किस्त एक साथ अब यहाँ पे मिलने वाला है। झारखंड सरकार की तरफ से आदेश दे चुका है। छठा किस्त का पैसा जनवरी में मिलने वाला था, वो नहीं मिला। फरवरी में सातवां किस्त का पैसा मिलने वाला है, लेकिन ये भी लगता है नहीं मिलेगा। अब एक साथ आपको छठा किस्त, सातवां किस्त और आठवां किस्त का पूरा एक साथ पैसा दिया जाएगा। क्या है पूरा अपडेट आगे मैं आपको बताऊंगा। और जो यहाँ पे पैसा छठा किस्त और सातवां किस्त का जो पैसा होता है लगभग 5000 रुपया होता है। छठा किस्त का पैसा 2500, सातवां किस्त का पैसा 2500 होता है, 5000 होता है। जो 5000 है वो यहाँ पे एक गवर्नमेंट सरकार की तरफ से खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि 5000 रुपया अब यहाँ पे 26 फरवरी पे शिवरात्रि की पूजा है, उस अवसर पे खुशखबरी के तौर पे 5000 रुपया देने का आदेश दिया गया है। तो इसके बारे में भी अपडेट में आगे बताऊंगा। और जब अगर 26 फरवरी को नहीं मिलता है 5000 रुपया, तो फिर आगे आपको जब मार्च आ जाएगा तो फिर आपको एक साथ टोटल जनवरी का, फरवरी का और मार्च का टोटल 7500 रुपया होता है। तो 7500 रुपया 24 जिला में एक साथ दिया जाएगा। अंतिम सप्ताह में हो सकता है जारी, मतलब फरवरी का अंतिम सप्ताह में हो सकता है जारी या फिर मार्च का अंतिम सप्ताह में हो सकता है पैसा जारी। तो इसका पूरा अपडेट आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ट्विटर हैंडल देख लेते हैं। जो ट्विटर हैंडल के द्वारा सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया, जो अपडेट दिया गया मैया सम्मान योजना को लेकर के, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना फरवरी के अंतिम सप्ताह में मिलेगी राशि। जो भी बकाया राशि है फरवरी के अंतिम सप्ताह में मिल सकता है। और नीचे ये बताया गया कि क्यों अभी तक पैसा नहीं मिला, इसका रीजन क्या है। तो मुख्य रीजन यहाँ पे बताया गया, सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने के कारण अब तक राशि जारी नहीं हो सका। तो मुख्य रीजन यही है कि सत्यापन अभी तक नहीं हुआ, सत्यापन अभी होना बाकी है, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार बकाया राशि के साथ भुगतान करने की तैयारी में है, जिससे लाभार्थी को राहत मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जो हेमंत सोरेन ने यहाँ पे आदेश दिया है, अगर सत्यापन फरवरी तक हो जाता है, फरवरी का अंतिम सप्ताह में आपको 5000 रुपए दिया जाएगा। जनवरी का 2500 और फरवरी का 2500, 5000 रुपया होता है, वो फरवरी का अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा अगर पूर्णतः सत्यापन हो जाता है तो। और पैसा ना मिलने का मुख्य रीजन है कि सत्यापन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ट्वीट किया गया, मैया सम्मान योजना होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपए। अब ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। 7500 रुपए किन किन महीने का मिलेगा और होली में क्यों देने की बात हो रहा है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो अपडेट है यहाँ पे, जो छठवां किस्त का पैसा, सातवां किस्त का पैसा, जो आठवां किस्त का जो पैसा एक साथ जो आपको 7500 रुपए मिलने वाला है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत अब मिलेगा एक मुश्त 7500 रुपए। अब आपको 7500 रुपए एक साथ दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा वो रीजन जान लेते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया। झारखंड सरकार की तरफ से एक नया आदेश, नया बदलाव किया गया। अब लाभार्थी महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च की एक साथ राशि आपको 7500 रुपया दिया जाएगा। इससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात किया जा रहा है वो डीबीटी के माध्यम से ही मिलेगा। ठीक है। उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो पाएगी। अब यहाँ पे होली पे जो 7500 रुपए देने की बात किया जा रहा है, जो बड़ा खुशखबरी निकल कर आ रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है, होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपए। ये होली में बात किया जा रहा है। मार्च में होली है, 14-15 मार्च को होली है, तो उस समय की बात किया जा रहा है। उस समय आपको खाते में 7500 रुपए दिया जाएगा। तो क्या है इसका पूरा मामला जान लेते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली में खुशियों का बौछार हो सकती है। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। 3 माह का राशि जनवरी का, फरवरी का और मार्च का एक साथ 7500 रुपए भेजा जा सकता है। लेकिन अगर सत्यापन फरवरी तक हो जाता है तो शिवरात्रि में भी, 26 फरवरी शिवरात्रि, उसके आसपास भी यहाँ पे पैसा भेजा जा सकता है। यहाँ पे नीचे जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ राशि जारी करने पर काम कर रही है। जानकारी यह भी निकल कर आ रहा है सामने। अगर देखिए यहाँ पे अधिक जिलों में शिवरात्रि 26 फरवरी का है, तब तक रिपोर्ट आ जाती है। तो शिवरात्रि के पहले भी मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2 महीने का, जनवरी फरवरी का 5000 रुपया होता है, वो पैसा उनके खाते में दिया जाएगा। जो यहाँ पे 26 फरवरी तक जो पैसा आने की जो बात हो रहा है, अगर शिवरात्रि 26 फरवरी का है, उस समय तक सभी लोगों का सत्यापन हो जाता है, पूरा सत्यापन हो जाता है, तो फिर आपको फरवरी के अंतिम सप्ताह में 26 फरवरी तक आपको 5000 रुपया दिया जाएगा, जनवरी का, फरवरी का। अगर नहीं होता है तो फिर आपको 7500 रुपया मार्च में दिया जाएगा। नीचे देख सकते
हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा लाभार्थियों को एक मुफ्त मिलेगा 7500 रुपया। 7500 रुपया जो देने की बात हो रहा है वो यहाँ पे 3 महीना का बात हो रहा है। अब रुका हुआ पैसा क्यों अभी तक छठा किस्त या फिर सातवां किस्त क्यों नहीं मिला है, इसका मुख्य 2 रीजन है। पहला तो आपके बैंक खाता के साथ आधार लिंक नहीं होना। अगर आपका आधार लिंक होता आपके बैंक अकाउंट के साथ तो सरकार ये चाह रही कि डायरेक्ट बेनिफिट में दो, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजो। अगर डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है तो यहाँ पे फ्रॉड होने का जो चांस होता है 0% हो जाता है, किसी भी प्रकार से फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से सरकार ये चाह रही है कि सभी के खाता के साथ आधार लिंक हो जाता है तो डीबीटी के माध्यम से मैं पैसा भेज सकूं। ठीक है, और यहाँ पे आदेश भी जारी हो चुका है 31 मार्च से पहले आपको सभी जितने भी लाभार्थी हैं उनके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक होना चाहिए। अगर 31 मार्च के बाद अगर आपके बैंक खाता के साथ आधार लिंक नहीं होता, डीबीटी इनेबल नहीं होता है तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो 31 मार्च से पहले आप अपना बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक करवा लीजिए, साथ ही साथ आप अपना सत्यापन भी करवा लीजिए। नीचे लिखा हुआ है, बताते चले कि जनवरी से अब तक करीब 3 लाख महिला लाभार्थी के बैंक खाता आधार से लिंक हो चुका, 3 लाख यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद भी करीब 20 लाख लाभार्थी के बैंक खाते आधार से लिंक होना बाकी, अभी भी बाकी है, लेकिन 31 मार्च से पहले आपको करवाना होगा। ठीक है, अब 7500 रुपए की जो बात हो रहा है वो यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अगर सत्यापन पूरा हो जाता है तो ऐसे करने से किसी अपात्र लाभार्थी को राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर सत्यापन होता है तो गलत तरीका से किसी दूसरे खाते में पैसा नहीं जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे किसी भी प्रकार से फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अन्य जरूरत पड़ने पर जनवरी, फरवरी और मार्च की जो राशि है एक साथ भी दी जा सकेगी। अन्य लाभार्थी को एक मुश्त 7500 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, 7500 रुपए दिया जाएगा अगर सत्यापन होता है तो। अगर सत्यापन नहीं होता है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर हो सके डेट बढ़ जाए या फिर नया डेट आ जाए, नया आदेश आ जाए, नया अपडेट आ जाए तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही वीडियो में, लेकिन जो अभी अपडेट है वो यही निकल कर आ रहा है। अगर 26 फरवरी तक सत्यापन हो जाता है तो आपको फरवरी का अंतिम सप्ताह मिलेगा, लेकिन अगर फरवरी में भी नहीं होता तो फिर मार्च में करीबन होली के आसपास आपको 7500 रुपए एक साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपका सत्यापन नहीं होता तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए योजना में लाभुकों की संख्या काफी अधिक है, जिसके कारण इसे पूरी होने में अभी और समय लग सकता है, पूरा होने में और समय लगेगा। ऐसे में जब तक योजना के प्रत्येक लाभुक का सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक योजना के किसी भी लाभुक को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का यही अपडेट है, आदेश निकल कर आ चुका है। सभी महिलाओं को अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक करवाना है, साथ ही साथ सत्यापन करना है। सत्यापन अगर आपका नहीं होता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ किन किन महिलाओं को यहाँ पे छठा किस्त, सातवां किस्त, आठवां किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। किन किन महिलाओं का नाम यहाँ पे लिस्ट से हट जा रहा है। जब सत्यापन किया जा रहा है तो काफी ऐसे महिलाएं वो अयोग्य पाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनका नाम हट जा रहा है। छठवां किस्त, सातवां किस्त और आठवां किस्त और जो भी आगामी आने वाला किस्त है उनका पैसा नहीं मिलेगा। तो एक बार मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्या है कारण। तो पहला कारण है आधार खाता से लिंक नहीं होना। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च से पहले आप करवा लीजिए। 31 मार्च तक यहाँ पे गवर्नमेंट आदेश दिया है कि 31 मार्च तक आपको पैसा मिलेगा, लेकिन 31 मार्च के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके खाते के साथ आधार लिंक अभी तक नहीं है तो सबसे पहले करवा लीजिए। उसके दूसरा जो मेन रीजन है डीबीटी ऑन नहीं होना। अगर आपका डीबीटी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, एनेबल नहीं है तो एक बार करवा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो पैसा भेजेगी डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से ही भेजेगी। तो अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक नहीं होगा तो आपके बैंक खाता में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, लाभ नहीं ले पाएगा। तो डीबीटी को आपको एनेबल करा लेना है। और सबसे मुख्य कारण है भौतिक सत्यापन नहीं होना। अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे छठा किस्त का भी पैसा नहीं मिला। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो आगे जितना भी किस्त आने वाला है किसी किस्त का पैसा आपका नहीं मिलेगा, नाम आपका लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईपीएफ खाताधारी महिला, अगर आप एक लाभार्थी और आपका पीएफ कटता है, चाहे पहले करता हो या फिर अब शुरू होगा, आपका पीएफ का पैसा जमा होता है, पेंशन का पैसा जमा होता है, तो भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आपका लिस्ट से नाम हट जाएगा। उसके बाद आयकर दाता, अगर आप टैक्स पे करते हैं, चाहे आपके पति करते होंगे या फिर आपके फादर्स करते हैं या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति टैक्स पे करता है, तो भी आपका लिस्ट से नाम हटने वाला है। उसके बाद जो लाभार्थी अगर वो किसी भी प्रकार से नौकरी करता है, किसी भी प्रकार नौकरी करती है, कहीं भी नौकरी करती है, तो उनका भी नाम लिस्ट से हट जाएगा। तो कुछ यही रीजन है जिसकी वजह से आपका नाम हट सकता है। छठा किस्त का पैसा, सातवां किस्त का पैसा, आठवां किस्त का जो पैसा वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी अपडेट था, नया अपडेट था, जो आदेश आया हुआ था, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इसी प्रकार से महिला सम्मान योजना का रिलेटेड वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, लगातार जानना चाहते हैं कब पैसा आपको मिलेगा, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।